हेलो दोस्तों, मैं एक ऐसी कंपनी लेकर आ गया हूँ जिसमें प्रमोटर 50% हैं और कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी स्टॉक काफ़ी छोटा है। तो चलिए हम पहले उसका रिजल्ट आया है, अभी 1-2 दिन पहले ही आया है, तो उसका पहले हम सेल से देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो का पूरा देखेगा। हम उसका सेल देख लेते हैं दोस्तों। तो जो जून क्वार्टर में आया है 117 करोड़ आया है, जो पिछले जून में था वो 87 करोड़ था। तो देखा जाए तो लगभग 30-35% का ग्रोथ तो दिख रहा है यानी सेल में। लेकिन उसके आप पहले देखेंगे जो मार्च क्वार्टर में था, यानी जो इसका पास्ट वाला क्वार्टर था, उसमें 148 करोड़ था। तो उसमें के मुकाबले तो ये वाला क्वार्टर डाउन है देखा जाए तो। लेकिन ईयरली में दोस्तों ग्रो हुआ है, लेकिन क्वार्टरली में डाउन है। उसके बाद दोस्तों इनका हम खर्चा देख लेते हैं। खर्चा जो है इसमें 101 करोड़ था, और जो यानी ईयर बाई यानी में 76 करोड़ था। और क्वार्टरली में आप देखेंगे जो यानी पास्ट वाला क्वार्टर था 131 करोड़ था। तो पहले यानी खर्चा यानी कम भी था, अब यानी रेवेन्यू भी बढ़ा, तो यानी खर्चा भी बढ़ा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दोस्तों आया है इसमें 16 करोड़ आया है, और जो जून में था वो आप देख सकते हैं 10 करोड़ था, और जो पास्ट वाला क्वार्टर था उसमें 17 करोड़ था। तो देखा जाए तो यानी मतलब पास्ट वाला क्वार्टर आपके मुकाबले बेस्ट ही था। लेकिन ईयरली में देखा जाएगा तो ये वाला क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें काफ़ी यानी मतलब 70-80% का ग्रोथ दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं मार्जिन की बात। मार्जिन में आप देख लेते हैं इसमें 14% आया है, और जो ईयरली में था वो 12% था, जो पिछले साल था यानी। और जो मार्च में था यानी पास्ट वाले क्वार्टर में उसको का भी 12% था। तो देखा जाए तो जो मार्जिन है वो ज़्यादा आया है, दोनों क्वार्टर का नहीं बीट किया है, पास्ट वाले को ईयरली को भी, दोनों का यानी। तो मार्जिन में काफ़ी अच्छा यानी जंप मारा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट में हम देख लेते हैं यहाँ पर 16 करोड़ आया है नेट प्रॉफिट, और जो ईयरली में था जून में वो 8 करोड़ था। तो लगभग देखा जाए प्रॉफिट में 100% यानी मतलब ग्रोथ आया है, सीधा यानी डबल हो गया प्रॉफिट। पास्ट वाले क्वार्टर में लेकिन 18 करोड़ था, तो पास्ट वाला क्वार्टर था नहीं, बेस्ट था ही। उसके बाद हम EPS देख लेते हैं। तो EPS इसमें जो आया है 0.17 आया है, और जो ईयर में यानी 0.08 था, और जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें देख सकते हैं आप 0.19 था। तो EPS भी ईयरली के हिसाब से तो डबल आया है, क्वार्टरली तो थोड़ा डाउन है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है। यहाँ देखिए आपको दिखा रहा होगा 3 साल में 29% का ग्रोथ है, और लास्ट ईयर में 33% का ग्रोथ दिख रहा है, यानी मेरा सेल्स हो रहा है कंपनी का। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, यहाँ 3 ईयर में 35% था, और 1 ईयर में 111% चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CGR भी आप देख सकते हैं 1 ईयर का 13% दिखा रहा है, और इक्विटी भी देख सकते हैं लास्ट ईयर में 16% दिखा रहा है। तो कंपनी काफ़ी ठीक ठाक कर रही है। अब कंपनी के ऊपर हम देख लेते हैं कि कर्ज कितना है और कंपनी के पास कैश कितना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में देख लेते हैं, मार्च में 2025 में जो कंपनी के पास कर्ज था वो 4 करोड़ है। तो कर्ज तो काफ़ी यानी कम है। उसके पहले आप देखेंगे मार्च 2024 में 72 करोड़ था, तो सीधा ही 4 करोड़ कंपनी ने मतलब कर्ज लगभग भर दिया है। 4 करोड़ कोनो बड़ी बात नहीं है। और इनके पास जो इस समय कैश है 246 करोड़ है, तो कैश काफ़ी ज़्यादा है अब कर्ज के मुकाबले। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। कंपनी का आप देख सकते हैं कि लगभग 22 से ही दिसंबर से देखिए प्रमोटर की होल्डिंग सेम है। कंपनी ने 50% ही होल्डिंग रखी है, मतलब 50% से प्लस ही है। आप देखते रहिए, इसने घटाया उठाया नहीं है, ना ही बढ़ाया ना ही घटाया,
लेकिन जून क्वार्टर तक वो इससे सेम ही पाए। मतलब कंपनी को इनको ऊपर अपने ट्रस्ट है कि हमारा कंपनी यानी फ्यूचर में बड़ा स्टॉक बनेगा। FI के तो आप देख सकते हैं शुरुआत में कुछ नहीं था, उसके बाद फिर ये 0.89 ऐसे यानी किए हैं। उसके बाद फिर आप लास्ट में देख सकते हैं जून क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। अब मार्च 2025 में इनका देख सकते हैं 0.11 था, जो इस समय जून में 0.41% है। तो देख रहे हैं लगभग 0.30% यानी बढ़ाया है FI ने अपनी होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक के पास था, पब्लिक के पास लगभग 49% है यानी शेयर। तो अब हम कंपनी नाम जान लेते हैं। कंपनी नाम आप देख सकते हैं सिंकम फार्मालेशन है। देखिए 1995 में कंपनी बनी थी, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं 70 रुपये 7 पैसे है या 70 पैसे। जो मार्केट कैप है इनका 16,068 करोड़ है, 1,668 करोड़ है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका जो PE रेशियो है 29 है। उसके बाद जो बुक वैल्यू है 3.62 है। और ROC देख सकते हैं आप इधर, ROC जो है 18% है, लगभग 19% के आसपास है। ROE जो है 15% है। तो आप देख सकते हैं 15% के ऊपर है, तो कंपनी काफ़ी बेटर कर रही है। उसके बाद कंपनी के पास जो शेयर है लगभग 94 करोड़ शेयर है कंपनी के पास। और इनका जो लो है आप देख सकते हैं, इनका लो 14 है। मतलब कंपनी एक साल से 14 का अपना जो लो है, यानी 2-3 साल पहले देखेंगे तो कंपनी का लो जैसे यानी 4-5 तक भी गया था, लेकिन अभी एक साल से यानी 14 के आसपास यानी जा के रजिस्टेंस ले रहा है। और ये इसका समय सपोर्ट जोन बन गया है। अगर इसके नीचे जाता है तो शायद डाउनफॉल भी आ सकता है। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ये देखिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है 15 कंट्री में देखिए लिखा है ऑपरेट करती है ये कंपनी, और 400 प्रोडक्ट यानी रजिस्ट्रेशन है इसका। तो वर्ल्ड वाइड में दोस्तों इसका काफ़ी प्रोडक्ट है, और 15 कंट्री में भी लिखा है दवा बनाती है कंपनी। और कंपनी का सेल अमेरिका में भी है। बस दोस्तों इसमें इस कंपनी में समस्या एक है, ये है कि सिर्फ अमेरिका जो यानी टैरिफ लगा रहा है 2.5% लगाने वाला है टैरिफ, और भी मतलब कि मेडिसिन के ऊपर। तो उसका थोड़ा इफ़ेक्ट इस पर पड़ सकता है, क्योंकि इसका अमेरिका में भी सेल है कुछ %, तो उसका नहीं इफ़ेक्ट इस पर पड़ जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर अमेरिका टैरिफ वैरिफ ना लगाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा है यानी कंपनी का, यानी मुझे ग्रोथ दिख रहा है जो हिसाब से कंपनी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कंपनी का, तो आप फंडामेंटल अच्छे चेक कर लीजिएगा। और आपको कैसा लगता है शेयर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वैसे कि कोई भी शेयर हम बाई और सेल का रिकमेंड नहीं करेंगे। कंपनी आपको अच्छा लगे तो आप बाई करिए, नहीं अच्छा लगे मत बाई करिए। आप पहले अपने हिसाब से कंपनी को देखिए, जांचिए, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अब अपने एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए कहीं भी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।